गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं पूजा आज अपनी जिंदगी की एक सत्य घटना आप सबके सामने पेश करने जा रही हूँ। तो अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। वैसे मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि अगर आप चाहते हो ये कहानी सुनने में आपको पसंद आए तो आप ईयरफोन का उपयोग कर सकते हैं और आप मुझसे और भी अच्छे से जुड़ पाओ और भी ऐसा लगे कि मैं एकदम सामने से आपको ये बात कह रही हूँ और आपकी भी ये आप बीती है, तो अपनी आंखों को बंद कर ले, इससे और भी अच्छा लगेगा। चलिए अब इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों मैं अभी 21 साल की हूँ और अपने लाइफ में आगे बढ़ने की सपने बहुत देखती हूँ। मेरे पिताश्री एक प्राइवेट कंपनी में 9 to 6 की जॉब करते हैं। कहने पर ही तो ये 9 to 6 की जॉब है, लेकिन उन्हें घर आने में हर दिन 9 बज जाता है। वो बहुत ही दिक्कत से पैसे कमाते हैं और इससे हमारा परिवार उतना अच्छा से तो नहीं चलता, लेकिन हाँ किसी तरह से चल जाता है। लेकिन इन सब चीज़ों से मैं हमेशा से बस ये चाहती थी कि मैं कुछ ऐसा जॉब करूं जिससे मुझे कोई दिक्कत ना हो, मतलब कि पैसों की घर पर कोई दिक्कत ना हो और जो पैसों की तंगी मैंने झेली थी वो ना हो। और इस चीज़ का ही सपना मैं बचपन से देखती थी। अभी मैं 21 साल की हूँ और अभी मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई। सब कुछ सही चल रहा था, जैसे कि मुझे जॉब भी मिल जाता, लेकिन शायद मेरी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। वजह सिर्फ इतना था कि यहाँ पर लॉकडाउन लग गया और आप तो जानते हैं मेरे पिता की, क्योंकि प्राइवेट कंपनी में जॉब थी तो उन्हें सैलरी नहीं मिल रही थी। लॉकडाउन लग जाने की वजह से हमारे घर में बहुत दिक्कत होने लगा और पैसे भी बिल्कुल नहीं थे, जिस वजह से पैसों की भी बहुत तंगी होने लगी और हम ना चाहते हुए बहुत बुरी तरीके से फंस गए। जहाँ पर मैं हमेशा सोचती थी कि मुझे जॉब तो मिल ही जाएगा ग्रेजुएशन के बाद, अब जॉब भी नहीं मिल रहा था और अभी जॉब की बहुत ही दिक्कत होने लगी। खैर ऐसे ही काफ़ी दिन बीत गए और काफ़ी दिनों के बाद मुझे लगा कि एक काम करती हूँ, ऑनलाइन ही कुछ जॉब सर्च करती हूँ, क्योंकि पैसों की तो काफ़ी दिक्कतें हो ही रही थी। तो मैंने सोचा कि ठीक है, और फिर मैंने अलग अलग जगह पर दी। एक जगह मुझे एक जॉब मिली जो कि 9 to 5 की थी और सैलरी मेरी करीब ठीक ही थी। मुझे किसी भी हाल पे ये जॉब चाहिए था और मैं चाहती थी कि ये जॉब एक बार हो जाए तो मेरी भी लाइफ सुधर जाएगी। मैं वहाँ पे इंटरव्यू देने गई और इंटरव्यू में एक सर थे जो कि मुझे काफ़ी कूल लगे। उनसे बातचीत करना, उनका बातचीत मुझे ऐसा लगने लगा कि वो काफ़ी इंटरेस्टेड है मुझ में। दोस्तों पता नहीं मैंने ये गलत किया, सही किया, क्या किया, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मुझे जॉब पाने के लिए ऐसा करना चाहिए। मैंने उस सर से खुद फ्लर्ट करने लगी। दोस्तों क्योंकि वो भी थोड़ा उसी मिजाज के थे, मैंने इसी वजह से हिम्मत की थी और मेरा काम भी जैसे मानो बन गया, क्योंकि वो मुझसे बातें करने में इंटरेस्टेड हो गए और मेरे फ्लर्ट का जवाब में रिटर्न ब्लैक वो फ्लर्ट भी करने लगे और इससे मेरी जॉब भी लगी। जॉब लगने के बाद मैं बहुत ही खुश थी, क्योंकि मैं जैसा चाहती थी सैलरी वगैरह भी सब कुछ सही था। तो जिस वजह से मैं सोच रही थी कि चलो अब कम से कम लाइफ की एक परेशानी तो ख़त्म हो गई। लेकिन मेरी ये परेशानी ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी, क्योंकि जब मैं जॉब करने लगी मैंने ऐसा बिहेवियर बना दिया जिससे वो मुझसे हमेशा बहुत ही ज़्यादा मतलब मिलने की जिद करते या फिर मुझसे ज़्यादा बातचीत करने आते। मुझे पता था ये सब कुछ का बढ़ावा मैंने ही दिया था, लेकिन अब मैं क्या ही कर सकती थी, इसलिए मैं भी उनसे ऐसे ही करती रही और उनसे हमेशा हंस के बात करती। अगर कुछ वो ऐसे करते भी तो उनके साथ ऐसा बर्ताव करती कि ठीक है मुझे भी अच्छा लग रहा है। ये सब कुछ मैं अपने जॉब बचाने के लिए ही कर रही थी, लेकिन ये सब कुछ बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा और ऐसे ही बढ़ते मुझे ये रियलाइज़ हो गया कि वो मुझसे कुछ और चाहते हैं। दोस्तों आप समझ ही रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ। और फिर ऐसा ही हुआ और वो मुझे फोर्स करने लगे, लेकिन दोस्तों मैं ऐसा नहीं चाहती थी कि मैं ऐसा कुछ करूँ।
इसीलिए मैंने फोर्स के बात पर उतना ध्यान नहीं दिया और मैं वहाँ से जॉब छोड़ के दूसरी जगह जॉब करने लगी। दोस्तों आपको तो पता ही है कि अभी लॉकडाउन लगभग ख़त्म हो गया और दूसरी जगह भी मुझे जॉब मिली है। लेकिन दोस्तों मुझे एक चीज़ का रियलाइज़ बहुत अच्छे से हो गया कि अगर मैं ऐसा की इसीलिए शायद उन्हें मौका मिल गया। मेरा कोई इंटेंशन ऐसा नहीं था कि मैं ऐसे करके जॉब लूँ, लेकिन मेरे पास और कोई मौका नहीं था। अभी दूसरी जगह मैं जॉब कर रही हूँ तो सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन कितने दिनों तक पता नहीं। दोस्तों आप इस चीज़ से क्या सोचते हो, मैं सही फैसला की या गलत? अपना जवाब कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। चल देन बाय, टेक केयर, बाय।